हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि रिटायरमेंट चैप्टर में क्वेश्चंस जो है वो कैसे बनाया जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम लोग जो क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे डिस्कशन को करेंगे वो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है राजीव बंसल एसपीपीटी पब्लिकेशन का बुक, डॉक्टर एस के सिंह का लिखा हुआ, और इसमें रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग सिलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, मैं अभी आपके सामने उसको रीड करके सुना देता हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, Durga, Ravi and Manoj are carrying on business in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. On 31st of March 2019, the balance sheet of the firm stood as under: sundry creditors 15,000, building 25,000. अब लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है कैपिटल अकाउंट में दुर्गा, रवि और मनोज का कैपिटल्स दिया हुआ है। दुर्गा का 20,000 है, मनोज का रवि का 18,000 है और मनोज का 17,000 है। टोटल 55,000 रुपीज़ है। लाइबिलिटी साइड का टोटल है 17,000। स्टॉक एसेट साइड में है, एसेट साइड में पढ़ के सुना रहा हूँ। स्टॉक है 10,000, डेटर्स 20,000, फर्नीचर 5,000, कैश 10,000। टोटल एसेट्स का भी टोटल जो है वो 70,000 है। तो इसके बाद लिखा हुआ है कि रवि रिटायर्ड ऑन द अबव मेंशन डेट on the following terms. Point number 1, building to be appreciated by 5,500. Second, provision for bad debts to be made at 5% on debtors. Third, goodwill of the firm be valued at 9,000 rupees and adjustment in this regard, in this respect, is to be made without raising goodwill account. Fourth, 8,000 rupees to be paid to Ravi immediately and the balance due to him to be treated as a loan carrying interest at the rate of 10% per annum. Pass journal entries to record the above mentioned transactions and show the balance sheet of the firm as it would appear immediately after Ravi's retirement. हाँ दोस्तों, अभी हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसका जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन में हम लोग बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का जर्नल एंट्री रहेगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन का पहला जर्नल एंट्री होगा। बिल्डिंग हम लोग का अप्रिशिएट हो रहा है, दैट इज वाई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे ऑन द अदर हैंड। तो बिल्डिंग 5,500, रिवैल्यूएशन 5,500। बीइंग बिल्डिंग डिप्रिशिएटेड बाय 5,500 रिकॉर्डेड, ये हो जाएगा हम लोगों का नरेशन। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम लोगों को क्रिएट करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम लोग के लिए लायबिलिटी है, दैट इज वाई हम लोग को इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 1,000, ये हो जाएगा हम लोगों का जर्नल एंट्री। तो बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड रिकॉर्डेड। इसके बाद हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए। तो गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,000 रुपीज़। इसमें से रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल है उसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में तो रवि का शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/9 था, उसके साथ गुडविल को इंटू कर देंगे 9,000 को। तो हम लोग का जो रवि का शेयर ऑफ गुडविल रहेगा वो हो जाएगा 3,000 रुपीज़। इसको हम लोग बांट देंगे दुर्गा और मनोज में इन द रेशियो 2:1। तो कैसे करेंगे इसको? तो दुर्गा 2 + 1 होता है 3, तो देयरफॉर दुर्गा का जो शेयर होगा दैट इज 2 / 3 इंटू 3,000, दैट इज आ जाएगा आपका 2,000, और मनोज का शेयर हो जाएगा 1/3 इंटू 3,000, दैट इज 1,000। अब हम लोग वापस आएंगे जर्नल एंट्री में। गुडविल का ट्रीटमेंट करते समय ध्यान रखना होगा कि जो जो हम लोग का एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो रह गया उनको वो लोग गेन कर चुका है, उनको हम लोगों को डेबिट करना है। तो दुर्गा और मनोज को हम लोग डेबिट करेंगे, दुर्गा को 2,000 रुपीज़ से, मनोज का कैपिटल अकाउंट को 1,000 रुपीज़ से, और हम लोग रवि का कैपिटल अकाउंट जो कि रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम लोगों को क्रेडिट करना पड़ेगा 3,000 रुपीज़ से। तो बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें आप लोग देखिए, हम लोग को गुडविल को रेज नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही गुडविल का हम लोगों ने एडजस्टमेंट करके दिखाया। अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग जो भी एसेट्स वगैरह का अप्रिसिएशन होगा उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पे बिल्डिंग हम लोग का अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको क्रेडिट साइड में दिखाएं 5,500। जो लायबिलिटी क्रिएट की है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उसको डेबिट साइड में दिखाएं 1,000। फिर हम लोगों ने 1,000 को 5,500 से माइनस किया,
तो 4500 का प्रॉफिट आया, उसको हम लोगों ने दुर्गा, रवि और मनोज में 4:3:2 रेशियो में हम लोगों ने बांट दिया। तो हम लोगों का दुर्गा का शेयर आया 4500, रवि का शेयर आ रहा है दुर्गा का शेयर आ रहा है 2000, रवि का शेयर आ रहा है 1500 और मनोज का शेयर आ जाएगा 1000 रुपीज। तो इस तरीके से हम लोग इसके बाद जर्नल एंट्री कर लेंगे। तो जर्नल एंट्री करते समय प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जर्नल एंट्री करना है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट 4500, दुर्गा का कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर देंगे 2000, रवि का कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर देंगे 1500 और मनोज का कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर देंगे 1000 रुपीज, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका जर्नल एंट्री हो जा रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4500 टू दुर्गास कैपिटल अकाउंट 2000 टू रवि's कैपिटल अकाउंट 1500 टू मनोजेस कैपिटल अकाउंट 1000, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये सारे जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सारी चीज़ों को करने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा। तो देखते हैं इसको। हाँ दोस्तों, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे बना करके दिखाएंगे। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये स्ट्रक्चर होता है। हाँ, तो दुर्गा, रवि और मनोज 3 पार्टनर्स हैं। तीनों के लिए डेबिट और क्रेडिट साइड, दोनों साइड में हम लोगों ने कॉलम्स बनाए। तो ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। ये तो आप लोगों को पता ही है कि ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो हम लोगों ने भी इसको क्रेडिट साइड में शो किया। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल दुर्गा का था 20,000, रवि का था 18,000, मनोज का था 17,000। फिर हम लोगों ने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को शो किया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। दुर्गा को मिला था 2000, रवि को 1500 और मनोज को 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट का हिस्सा मिला था। इसके बाद हम लोग दुर्गा और मनोज, सिंस रवि रिटायर कर रहा था तो दुर्गा 2000 रुपीज़ शेयर ऑफ गुडविल रवि को कंट्रीब्यूट की। तो दैट इज वाई 2000 रुपीज़ बाई दुर्गा कैपिटल अकाउंट करके रवि के अकाउंट में हम लोगों ने शो किया। मनोज ने रवि को 1000 रुपीज़ का शेयर ऑफ गुडविल दिया, अपना उसका जो गेनिंग रेशियो के हिसाब से 1000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1000 दिखाया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं डेबिट साइड में आ रहे हैं। डेबिट साइड में आकर के यही दो अमाउंट को, जो कि 2000 और 1000 है, हम लोगों ने क्या किया, टू रवीज कैपिटल अकाउंट करके दुर्गा के अकाउंट से 2000 रुपीज़ हम लोगों ने काट लिया और मनोज के अकाउंट से 1000 रुपीज़ हम लोगों ने काट लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि रवि को इमीडिएट कैश पेमेंट मिल रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ 8000 रुपीज़। तो हम लोग ने 2 कैश अकाउंट करके रवि के अकाउंट में 8000 रुपीज़ दिखाया। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। 20,000 रुपीज़ दुर्गा का कैपिटल अकाउंट में पहले से ही था, 2000 रुपीज़ को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला। तो टोटल उसके अकाउंट में, दुर्गा के अकाउंट में 22,000 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था। लेकिन वहाँ से उसको 2000 रुपीज़ जो रवि को देना पड़ा, 2000 रुपीज़ एज शेयर ऑफ गुडविल, वो पैसा हम लोगों ने उसके अकाउंट से काट लिया। तो 22,000 रुपया से 2,000 रुपया काटने के बाद उसके अकाउंट में पड़ा हुआ रहेगा 20,000 रुपीज़ एज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हर कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग रवि के अकाउंट में हम लोगों ने शो किया 18,000 रुपीज़ का कैपिटल था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1500 का था। दुर्गा ने उसको 2000 रुपीज़ दिया, मनोज ने उसको 1000 रुपीज़ दिया शेयर ऑफ गुडविल। ये सब शेयर ऑफ गुडविल है। तो टोटल अमाउंट आ रहा है 22,500। 22,500 में से 8,000 हम लोगों ने उसको इमीडिएट कैश पेमेंट कर दिया। तो 22,500 में से 8,000 पेमेंट होने के बाद रवि का बैलेंस पड़ा हुआ रहेगा 14,500। ये अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे टू रवीज लोन अकाउंट 14,500। अब मनोज का कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। 17,000 पहले से ही था, 1,000 रुपया शेयर ऑफ प्रॉफिट आया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, 17 और 1 टोटल 18,000 हो रहा है। 18,000 में से 1,000 रुपया मनोज ने दे दिया रवि को। 18 में से 1,000 जाने के बाद 17,000 रुपया उसके अकाउंट में पड़ा हुआ रहेगा। अब इस तरीके से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद लास्ट में हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रवीज रिटायरमेंट इस तरीके से बनेगा। एसेट साइड में आएंगे, बिल्डिंग अकाउंट दिखाएंगे। बिल्डिंग में पहले से 25,000 था, 5,500 क्वेश्चन में बोला था कि अप्रिशिएशन होगा बिल्डिंग में। तो अप्रिशिएशन का मतलब प्लस करना होता है। तो 25,000 के साथ 5,500 ऐड करने के बाद टोटल आ रहा है 30,500। अब स्टॉक अकाउंट में हम लोगों का जाएगा 10,000 रुपया।
डेटर्स में 20,000 रुपया, 20,000 में से प्रोविजन माइनस हो गया 1,000 रुपीज़ का, तो 19,000 रुपीज़ बच जाएगा। फर्नीचर में 5,000 रुपया, कैश 10,000 पहले से ही था, उसमें से 8,000 हम लोगों ने रवि को दे दिया था, तो हमारे अकाउंट में बचा हुआ है 2,000 रुपया। अब कैपिटल अकाउंट, दुर्गा का 20,000, मनोज का 17,000, रवि का लोन 14,500, सिंडिकेटर पहले से था 15,000, लाइबिलिटी साइड का टोटल 66,500 आ रहा है, एसेट साइड का भी टोटल 66,500 हम लोग का आ गया। तो इस तरीके से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट बना करके हम लोगों ने दिखाया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, ठीक है। और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। आज के लिए बस इतना ही।